अगर विधायक लोग और सांसद लोग ध्यान दे रहे तो आज है इंडिया में तबाह आदमी ना बढ़ रही। वीरेंद्र गुप्ता कहियो ना कौन भेंट करे ना क्या होती है के गरीब से ना है तो गरीबे के नेता हवन। हां तो गरीबे कहूं तो गरीबन के दुश्मन बड़न कहां गरीब के मदद करता है कहां गांव तरन ताके पूछू ना केहू रे क्या सांसद बनाओ तो दोनों आदमी केहू ना आवेला कहियो ना आवेला। वीरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद लगाओ लोग ना वीरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद आओ वीरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद वीरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद वीरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद यहाँ के संसद मुर्दाबाद यहाँ के संसद मुर्दाबाद। तो आप देख रहे हैं कि ग्रामीण जो लोग हैं वो कितना आक्रोश में है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश आजाद हुआ है और हमें लोकतंत्र मिला है और लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता की शासन है, लेकिन जनता परेशान है। लेकिन विधायक और सांसद और बिहार के नीतीश कुमार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहा जाए कि लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र आज खतरा में है और लोकतंत्र के नाम पर केवल अफसरगिरी और नेतागिरी बिहार में है। कहा जाए तो लोकतंत्र में नेता की शासन है, लोकतंत्र में अफसर की शासन है, लोकतंत्र में पुंजीवादी व्यवस्था की शासन है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की शासन नहीं है। मेरा अभियान बदलेंगे बिहार। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ओरिया नदी है जो एक नेपाली नदी है और नेपाल का जो पानी है वो इंडिया में कैसे प्रवेश कर रहा है और तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। कहा जाए तो ये इनरवा बाजार और बिहार के जो पश्चिमी चंपारण है यही नदी नेपाल का जो पानी यही नदी के रास्ते पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में जाकर एक तबाही खड़ा कर देता है। किसानों का जो फसल होता है वो बर्बाद हो रहा है। अभी मूसलाधार बारिश है। एक तरफ बिहार के विधानसभा में जो नेता है जो जनप्रतिनिधि है वो हंसी और ठहाके लगाते हैं और कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। आज अपने चैनल के माध्यम से मैं बिहार के विकास को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो कहते हैं सुशासन की सरकार है, बिहार विकास कर रहा है। उस विकास को बिहार में क्या विकास हुआ है इसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सरकार अगर ठोकर और बांध लगाई होती तो नेपाल का जो पानी है वो इंडिया में आकर तबाही नहीं मचाता, लोगों का जो घर है वो दहवाता नहीं। आप देख सकते हैं जो गन्ना का फसल किसान लगाए हैं वो गन्ना भी बर्बाद हो रहा है। आप देख सकते हैं धान है वो भी डूब गया है। ये धान डूबने के कारण एक गन्ना डूबने के कारण जो गरीबों का घर में पानी समा गया है उसका कारण बिहार सरकार है। और विधानसभा में और लोकसभा में जो हमारे जनप्रतिनिधि विधायक और सांसद है वो भी जिम्मेवार है। अगर वो लोग विधानसभा में आवाज उठाते तो आज ये ओरिया जो नदी है वो तबाही मचाया हुआ है, वो तबाही नहीं मचाती। इस पर ठोकर और कहा जाए ठोकर और बांध का निर्माण हुआ होता तो नेपाल के नदी कटाव करते हुए इंडिया में नहीं आती और इंडिया का जो फसल है जो जनजीवन है और आज तबाही का मंजर तबाही में नहीं बदला होता। इसी के साथ हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि भयंकर नदी के तबाही से ग्रामीण कितना परेशान है कि
इस बारिश के मौसम में भी हमारे साथ जुड़े हैं और इस रोड पर खड़े हैं। अगर सरकार इस पर निगरानी नहीं करेगी तो ये जो नदी है ये रोड को भी काट देगा, कितने का घर कट जाएगा, कितने का जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ चाचा, क्या नाम पड़ी? सुनील गिरी। तो ये जो मूसलाधार बारिश होता है, ये जो इंडिया में पानी, भाई कहाँ का पानी हो? इंडिया का पानी हो कि नेपाल का पानी हो? नेपाल का पानी है सर, नेपाल का पानी हो। तो यहाँ तो सरकार के ऊपर मैंने बांध के व्यवस्था बढ़ रही, चाहे ठोकर के व्यवस्था बढ़ रही, तो नेपाल के पानी इंडिया में आके भयंकर रूप न ली, तबाही न मचाई। अपन करना पड़ी चुका रसूल अंसारी। तो पानी जो इंडिया में बा, हमने के नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर पानी सो पानी नेपाल को कि खाली इंडिया का? टोटल नेपाल का पानी आकर हमने के इंडिया में सब क्षति कर रहा भाई। तो नेपाल के पानी इंडिया में आकर क्षति करता है ना, तो सरकार के ऊपर अगर निगरानी रही तो ठोकर बांध के निर्माण भर रही तो आज फसल सब बर्बाद ना हुई। ना हो बर्बाद। कितना विधायक लोग आयल, कितने एमपी लोग आयल, देख सुन के जैसा जाला, कहाँ आज तक कोनो कारोबार। तो आज के डेट में विधायक यहाँ के बाद आज के विधायक बड़ा वीरेंद्र गुप्ता। वीरेंद्र गुप्ता किस पार्टी से है वो? माले पार्टी से है। तो क्या उनको ये चीज को मैंने तो अवगत होंगे ना वो पूरा दिखाया गया है उन लोगों को। तो क्या बोले हैं वो? 3-4 बार उन लोगों को दिखाया गया है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम कौन वीरेंद्र गुप्ता जो है, जो वीरेंद्र गुप्ता जो शिक्षा माइनॉरिटी का विधायक है, वो तो कहा जाए तो मजदूर का ही विधायक है। हाँ मजदूर। तो अगर मजदूर और किसान आज इस बारिश में मुझे की परेशान है और किसान का फसल बर्बाद हो गया है और 4 साल से लगभग वो विधानसभा में बैठ रहे हैं, तो उनको तो आवाज उठाना चाहिए कि जो नेपाल की नदी है जो इंडिया में कटाव करके इंडिया में घुस आई है, इस पर बांध और ठोकर का व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। तो उनको तो आवाज उठाना चाहिए। हाँ आवाज उठाना चाहिए। लाकर उनको बुलाकर दिखाया गया है, इस सब बांध के लिए भी कहा गया था, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार के नीतीश कुमार आपके शासनकाल में नेपाल का पानी इंडिया में घुस रहा है और इंडिया में तबाही मचा दिया है। और ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा माइनॉरिटी के जो विधायक वीरेंद्र गुप्ता है, उनसे भी हम लोग 3 बार 4 बार दिखाए हैं, लेकिन वो विधानसभा में आवाज नहीं उठाते। सुनील कुमार सांसद जब भी दिखाया गया था। सुनील कुमार सांसद से वो तो पहले भी सांसद थे। हाँ वो भी थे। तो कहा जाए तो जो मूल समस्या है, जो बाढ़ से किसान और गरीब का जो घर है वो तबाह हो रहा है, तो यहाँ के सांसद और विधायक को भी ग्रामीणों ने दिखाया है, लेकिन वो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं हुआ है यहाँ। अपन नाम का बड़ी भैया इम्तियाज है। तो पानी कहाँ का सब नेपाल का पानी। कितने से लोग परेशान बन लगी? ये लगभग 2 साल से परेशान है। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड के बगल में जो धान का फसल, ऐसा भी कहा जा सकता है कि किसान आज कर्जा लेकर खेती किया है। किसान जो है वो कर्जा लेकर खेती किया है और इस जो ये नेपाली नदी का पानी धान में समा गया है और धान बुझे की फूट रहा है, लहरा लग गया है और लहरा में पानी समा जाता है तो फसल बर्बाद हो जाता है। 25,000 रुपया कर्जा उठा के सब खेती बाड़ी भइल बड़ा सन। 25,000 हाथ में खर्चा लागल बेटा, बोली ना फसल ही बताओ जाओ तो सब फसल सब। अच्छा कुछ लहरा में पानी समा जाता, धान तो बर्बाद हो जाता। सब धान बर्बाद हो गई सन, अभी धान सब करिया हो जाइए सन, ये कहाँ फसल। तो आप देख रहे हैं कि किसान जो है वो कर्जा लेकर फसल लगाया है और नेपाल का ही पानी बर्बाद किया है। तो अगर बिहार सरकार जागरूक होती और यहाँ पर नदी में अगर ठोकर बंद लगा होता तो किसान का जो फसल बर्बाद हुआ है वो आज बर्बाद नहीं होता। हम आपको और भी खेती और फसल है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और बिहार का विकास देखिए, जो विधानसभा में किसान और मजदूर के वोट लेकर जो विधानसभा में विधायक और लोकसभा में जो सांसद हंसी और ठहाका लगाते हैं, उनको देखिए। वो लोग वाहन पर चलने वाले, कभी स्कॉर्पियो देखिए, जो फसल है धान का ये बर्बाद हो गया है। वहां भी देख सकते हैं नदी जो है वो कटाव कर रही है। लगभग 100 बीघा जमीन किसानों की ये नेपाल के जो ओरिया नदी है वो काट ली है और इंडिया में घुस गई है, जिससे किसान और मजदूर परेशान है। आप देख सकते हैं कि धान का फसल कितना बर्बाद हुआ है।
इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सब नजराना दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश आजाद हुआ है और हमें लोकतंत्र मिला है। और लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता की शासन है, लेकिन जनता परेशान है। लेकिन विधायक और सांसद और बिहार के नीतीश कुमार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहा जाए कि लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र आज खतरा में है। और लोकतंत्र के नाम पर केवल अफसरगिरी और नेतागिरी बिहार में है। कहा जाए तो लोकतंत्र में नेता की शासन है, लोकतंत्र में अफसर की शासन है, लोकतंत्र में पुंजीवादी व्यवस्था की शासन है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की शासन नहीं है। ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से ये आग्रह करता हूँ, ये आवाज उठाता हूँ कि लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो और समझे लोग। और लोकतंत्र में हम लोग हैं। और लोकतंत्र में देखिए कि जो जनप्रतिनिधि है उनका कितना ध्यान है कि ये फसल, देखिए फसल पक गया है, ये फसल पका हुआ है और इसमें ओरिया नदी का पानी समा गया है। अब बताइए जो किसान और मजदूर होंगे उनका फसल बर्बाद हो जाने से उनके घर का चूल्हा का नाम पड़ी अपन का नाम पड़ी क्या ना चलिए वोट डालो हुकम चाचा यही खाती बाढ़ का नजराना। जो नेपाल का पानी है, ओरिया नदी का जो पानी है और इंडिया में कटाव करते हुई आ गई है और अपने पानी को भयंकर रूप से देखिए घर में पानी समा गया है। अब देख सकते हैं कि कहा जाए तो मूसलाधार बारिश और ओरिया नदी के पानी आ जाने से यहाँ पर दलदल हो गया है। ये घर कभी भी धंस सकता है, ये घर भी कभी भी गिर सकता है। आइए इसी के साथ हम चलते हैं, आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि ये जो घर है ये दलदल हो गया है और जो नदी का पानी है और ये नेपाली नदी देखिए, नेपाल का पानी इंडिया में कैसे घुस रहा है और कहा जाता है कि बिहार में विकास हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि नेपाल का जो पानी है वो इंडिया में घुस रहा है और इंडिया में तबाही मचा दिया है। एक तबाही का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि घर कभी भी गिर सकता है। पानी समा जाने से, पानी आ जाने से बाढ़ का मंजर देखिए। और इस नदी का भयंकर रूप जो है वो नदी कटाव करती हुई इंडिया में प्रवेश कर चुकी है और ये घर है जो कभी भी गिर सकता है। मूसलाधार बारिश भी हो रही है। इसी बारिश में हम ग्राउंड रिपोर्ट पर है, आप देख रहे हैं। और चलिए सर, हम इसी के साथ हमारे चाचा जुड़ चुके हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो नेपाल का जो पानी है वो इंडिया में तबाही मचाया हुआ है। इस पर अगर इस शिक्षा माइनर के विधायक और वाल्मीकि नगर लोकसभा के जो सांसद है अगर विधानसभा में आवाज उठाते तो इस नदी पर बांध और ठोकर लग गया होता तो नेपाल का नदी कटाव करती हुई इंडिया में नहीं जाती। और नेपाली नदी के कटाव करने से लगभग 100 बीघा किसानों का खेत बर्बाद हो गया है। और इस बाढ़ आ जाने से जो धान है वो पका हुआ है और गरीब का घर भी बुझिए कि जब बाढ़ के पानी आ जाने से वो घर गिरने लायक हो गया है। हम वहाँ गए थे, बोल नहीं चाचा घर कब गिर जाये। अब पानी आ गई बाहर, अगर विधायक लोग और सांसद लोग ध्यान दे रहे लोग तो आज है इंडिया में तबाह आदमी ना बोल रही। वीरेंद्र गुप्ता कहियो ना कौन भेंट करने के होती है के गरीब से ना है तो गरीबे के नेता हम तो गरीबे कहूं तो गरीबन के दुश्मन बड़न कहां गरीब के मदद करता है, कहां राव तरन ताके पूछू ना केहू रे के सांसद बनाओ तो दोनों आदमी केहू ना आवेला कहियो ना आवेला। वीरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद लगाओ लोग ना, वीरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद। आओ वीरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद, वीरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद, वीरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद। यहाँ के संसद मुर्दाबाद, यहाँ के संसद मुर्दाबाद। तो आप देख रहे हैं कि ग्रामीण जो लोग हैं वो कितना आक्रोश में है। कभी यही लोग उत्साह और उमंग से इन लोगों को वोट देकर विधानसभा में और लोकसभा में भेजले रहे। कितना खुश हो हम चाचा हो रहा वोट ले लो। गरीब के घर डूब गई पानी में
जबले गयो तो वोट में डालो हम कितना खुश पूर्वक होकर वोट डालो कि हम जितावत आनी हमारा मन दुख सुख नहीं है लोग कामे हम लोग जी हैं तो खुशी देखिए कैसे लोगों के अंदर आक्रोश में बदल गया है। इंडिया में ही तबाही मचाया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे ठीक सामने जो घर है इसमें भी पानी समाया हुआ है, अगल बगल पानी घेर लिया है। और कहा जाए तो ये नेपाल का ही पानी इंडिया में तबाही का मंजर बनाया हुआ है। अगर सरकार इस पर पहल लेती, अगर ठोकर हुए बांध का निर्माण करती, अगर हमारे क्षेत्र के विधायक और सांसद इसको आवाज उठाते, तो अगर नदी पर ठोकर हुए बांध लग गया होता तो नेपाल का पानी इंडिया में बुझी के प्रवेश नहीं करता, तो जो किसानों का जमीन है, जो फसल है, वो बर्बाद नहीं होता। इसी के साथ हम हमसे जुड़ चुके हैं इस क्षेत्र के जो हमारे सम्मानित मुखिया जी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इन समस्याओं पर उनके हम राय जानेंगे कि ये समस्या कैसा निजात होगा। ये हम भी जानते हैं कि आपकी बस की बात में नहीं है ठोकर लगवाना या बांध लगवाना। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा प्रतिनिधि का मैं लड़का हूँ, ठीक है सर। हम लोगों ने कई बार विधायक और एमपी से अपना शिकायत किया, लेकिन कोई हमारे सुनने वाला नहीं है। तो हम अपने सरकार से गुजारिश करते हैं कि बांध लगाने का काम हमारे ओरिया नदी के पास नरवा बाजार के समक्ष जो बाढ़ से लोग इस समय मतलब छिदिर बिदिर होकर अपना गुजारा बसारा कर रहा है, इसमें सरकार का पूरा मतलब सहयोग हम लोगों को चाहिए। सरकार मैंने चाहेगी तो हमारा ये बांध लग जाएगा तो हमारा गाँव ही बच जाएगा। तो मैंने इस बात को कहे हैं, एक बार का बात नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। तो हम लोग तो छोटा प्रतिनिधि है। हाँ, आप लोग की बस की बात नहीं है, आप लोग आवाज उठा सकते हैं, हम लोग करते हैं। और हमारे बस का ये रोक नहीं है, एमपी विधायक से कई बार हम लोग कहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। तो कहा जाए जो इतना तबाही का जो मंजर आप देख रहे हैं, तो हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि के जो लड़का है उनका भी कहना है कि इस चीज को हम लोग आवाज उठाए हैं। इस समस्या का एक ही निजात है कि इस नदी पर बांध और ठोकर दोनों का निर्माण किया जाए, जिससे इंडिया में पानी आ जाने से तबाही हो रहा है। और सबसे बड़ा तबाही ये है कि किसानों का जमीन नदी में कट जाने से, बुझे कि जमीन का आज के डेट में आप लोग कीमत समझते हैं, अगर किसी किसान के पास 5 कट्ठा या 10 कट्ठा खेत हो, अगर ये नदी काट लेती है तो आप समझ सकते हैं उसका जीवन कैसे होगा।